हेलो। रमेश जी बात कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, अभी आप ही से मेरा चैट चल रही थी ना। जी रमेश जी, मेरे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि मुझे डाउट ये हो रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर के ये लोग शायद कोर्ट गए होंगे, क्योंकि इस ग्रुप जी में मिर्ज़ापुर जी इलाहाबाद इस ग्रुप में ये काम बहुत हुआ है। कस्टमर्स की जानकारी के बगैर उनके जी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लेकर लगा करके और कोर्ट में डाला गया है। तो अगर कोर्ट में कोई चीज़ गई जी होगी, कोर्ट में डाला गया है रिट के जी लिए, अगर कोई चीज़ कोर्ट जी। में तो चली आपकी गई होगी। जानकारी आपकी जानकारी में डाला गया है। नहीं, मैं आपके मामले में तो ये बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जितने लोगों ने मुझे जी इसके बारे में बताया है, उन सभी लोगों ने यही चीज़ बताई है कि कस्टमर से पैसे ले करके और कस्टमर से रसीदें जी लेकर के कई लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसलिए रिट में डाला है कि कस्टमर को ये जी बता करके संतुष्ट कर सके कि हम कोर्ट के थ्रू आपका काम करवा रहे हैं, ताकि उनको टाइम मिले आपसे। जी। ये नहीं तो मेरे से जी 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 2 मिनट पहले मेरे पूरे सवाल समझ लें, फिर मैं बात करता हूँ, तब आप अपनी जी बताइए। जी आपसे बात जी करने के पीछे रीज़न इतना सा है कि पहली चीज़, अगर आपके दस्तावेज आप पास नहीं होंगे तो मैं आपकी कोई मदद जी नहीं कर पाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, जी अगर वो रिकॉर्ड में मेरे पास मिल भी गया, मैं निकालूं और आपके जी दस्तावेज के आधार पर, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों ने किया है, जी कस्टमर को पता भी नहीं है, जी उनका साइन भी नहीं है, और लोगों ने जी जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट डाल दी है। जी तो अगर बाय द वे ऐसा कुछ हुआ होगा और आपकी जानकारी भी नहीं होगी, जी तो भी अगर मेरे पास आपका रिकॉर्ड मिल जाए तो भी कंपनी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप ही के दस्तावेज के आधार पर अगर कोर्ट में चीज़ें गई हुई जी हैं तो आउट ऑफ कोर्ट जी हम आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो आपसे जो मुझे चाहिए जी पहले मैं बता देता हूं, फिर आप मुझे अपनी बात जी रखिएगा। जी सबसे पहले अपने एसोसिएट से आप अपने दस्तावेज मांगिए और जी ये कंफर्मेशन लीजिए कि अगर ये जी दस्तावेज का इस्तेमाल उन्होंने किसी भी तरह के लीगल उस पर नहीं किया है, जो कि जी शुरुआती दौर में लोगों ने किए इसलिए ताकि उनकी जान बख्शी होती रहे। तो अगर नहीं किया है तो आप हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश कस्टमर हैं। आपकी चीज़ें जी हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम 2 4 6 महीने के अंदर कैसे सेटल करेंगे वो हमारी टेंशन है। जी जी लेकिन अगर आपका दस्तावेज कानूनी तौर से गया है किसी भी तरह से, तो उसमें हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। उसमें 2 साल 4 साल 10 साल जो भी लग जाए, वो हमारा वो नहीं होगा। जी अब आप बोलिए। जी। 2014 में मैं सर्विस करता हूँ फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में। मैं मुजफ्फरनगर था। हम्म ये शैलेश कुमार पांडे जी ने हमको फोन मिलाया। हम्म ये ये जानकारी में थे, वही झूसी में ही हम भी रहते थे, वो भी उधरे रहते थे। तो उनसे हमारे साथ ऐसे संबंध बन गया था। जो है हम्म अनवर मार्केट में उन्होंने कपड़े की दुकान खोले हुए थे। हम्म उन्होंने मेरे को बताया, फोन किए थे, हम्म ऐसे ऐसे है। तो हम थोड़ा सा पहले धोखा खाए हुए थे, तो हमने उनको मना किया। वो हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह से बोले हम तो यही है ना, हम तो कहीं भाग नहीं रहे। उन्होंने मेरे से यह सत्य कह करके, तो पहले हमने किस्तों में सोचा ले लेंगे, तो हमने हाँ उसमें थोड़ा पैसा दिया। हम्म और उसके बाद फिर बात कराए मेरे से, जो आशीष सिंह है हाँ या उनसे ऊपर कोई रहा, मेरे फोन से ही बात कराए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको इतना छूट मिल जाएगी। 1 लाख सुपर का हमको छूट मिल रहा था इकट्ठा पैसा जमा करने के बाद। तो हमने इकट्ठा पैसा, फिर मैंने जो फिक्स पैसे थे वो मैंने तोड़ ताड़ करके, उसमें नुकसान हुए, लेकिन हमने कहा चलो प्लाट ले ले रहे हैं, फायदे की चीज है जो बात है। तो हमने उस पैसे पूरे जमा करके वो मैंने ले लिया। फिर 2015 में हमारे घर में शादी थी। मैं शादी करके लौटा तो इन्होंने कहा कि गोनिया में जो है प्लाट साइंस सिटी का ही हो रहा है, 75 गज का ले लिए, बेनिफिट यहाँ का भी बढ़िया हो जाएगा। तो हम उस समय उनको जो है चेक काट के 25,000 दे दिया। हमने कहा, बोले हमने कहा अगर कंपनी का नाम आप डाल दीजिएगा और ये हमारा काम ठीक है करवा दीजिएगा, लेकिन दिक्कत ना हो। जो हम बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तो यही है जो है। यह कह करके हमने ऊपर के, उसके बाद उनमें कुछ किस्त वाइज बना, कुछ नगद उनके खाते के माध्यम से, कुछ जैसे आए दिन को दे दी कि ले जाकर के चीजें जमा करके रसीद। इन्होंने रसीद तो कुछ नहीं दिया, या बोले ऊपर रखा हुआ है आपकी आवाज कट रही है रमेश जी, आपकी आवाजें कट के आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क में आकर बात करें, आवाज कट रही है आपकी। जी। तो फिर जो है उन्होंने ये सब कर करके मेरा करवाते रहे। रजिस्ट्री की बात आ रही थी मिर्जापुर वाले की, तो हमने कहा ठीक है। तो हम जब संजोग से हम आते थे, हमसे रजिस्ट्री करते थे, तो बोले कि अभी थोड़ा मौका कम है,
अब आइए आपकी बार करा देंगे। 3 बार मैं ऐसे गया तो मेरे रजिस्ट्री नहीं कराए उन्होंने। और तब उसके बाद फिर हम इधर देवरिया और ट्रांसफर होके आ गए, तब फिर जमा करे थे। फिर 2019 में ही तब तक पता चला कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमने वहीं से फिर किस्त जमा करना बंद कर दिया जो है। ठीक। और उस आशीष कुमार सिंह मेरे को लखनऊ में जिस समय 2019 में मुझे फोन किए, आशीष सिंह और शैलेंद्र कुमार पांडे लखनऊ में ही थे, और मेरे को फोन करके बोले कि दो मिनट रुकिए, मैं आपको फिर से मिलाता हूँ क्योंकि आपकी आवाज कट रही है, क्लियर मुझे सुनाई नहीं दे। 2 मिनट रुकिए। हेलो जी, हाँ बोलिए, आवाज आपकी कट रही थी बहुत ज्यादा। जी जी। तो उन्होंने मेरे से यह कहा कि आप मुझे, शैलेंद्र कुमार पांडे तो 9-10 महीना कर रहे थे, लेकिन आशीष कुमार सिंह ने कहा कि 11-12 महीना का मौका दीजिए, आप 15 से 17 लाख के आसपास रुपए आपको मिल जाएगा। और अच्छा। उन्होंने उसके बाद मोबाइल उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। फिर हम जैसे बाई कभी आशीष कुमार सिंह को मिलाते थे तो बंद मिला, और शैलेंद्र कुमार पांडे का भी मतलब उठाते नहीं थे। बाई जब उल्टा दूसरा नंबर से मिलाता था तो बाई जब उठाते थे जैसे पहचान न रहे हो इस तरह से, तो फिर 1-2 बार तो मैंने गाली भी दे दिया उनको, शैलेंद्र कुमार पांडे को 1-2 बार तो गाली भी दे दिया। 1-2 बार तो मैंने पुलिस वालों से भी काफी उल्टा सीधा कहवा दिया। ये आदमी इतना नीच है शैलेंद्र कुमार पांडे कि हमको एकदम हमारा फिक्स के पैसे थे वो सब तोड़वा करके उल्टा सीधा करवा दिया। हम किसी का काम पे नहीं रहे, बल्कि बीच में हमारे लड़की की शादी थी, मैंने बड़ा प्रयास किया, बल्कि हमारी उसमें वो मदद करती, थोड़ा बहुत सच्ची मेहनत थी उसमें आपके ही उसमें, लेकिन सारे बच्चे लफंगे लोग उनको भी फांस दिया, जेल भेजवा दिए उनको भी जो है। क्योंकि वो अच्छी थी जो है, तो पूरा बोले थी शुक्ला जी आप घबराइए नहीं। तो हमने उनको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया था अपना, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट हम तो आपको भी डाले हैं, वो सही नहीं है आप बता रहे हैं। तो हम उसमें हम सारी चुकी लिखा हुआ है, तो यही जाना थी सारी चुकी हमारा जमा हुआ। शुक्ला जी, मैंने आपसे जो सवाल किया है अभी उसका जवाब दे दें। सुनिए मेरी बात को, जो मैंने आपसे सवाल खाली उसका जवाब दे दें, जिससे हम आपके काम को आगे बढ़ा सके। देखिए, पीछे की स्टोरीज को सुन करके किसी और की गलतियों का या किसी भी गलती का करने से कोई आपका हल नहीं निकलने वाला है। आप ये मान के चलिए कि अगर वो लोग जिन्होंने आपसे बातचीत करी थी, वो लोग अपनी बातचीत का जो सही वो था ना, अगर सही वर्जन रखते तो शायद आज नौबतें ना आती। लेकिन छोड़िए, हम उससे बात नहीं करेंगे। आज 2019 से 2024 आ गया है। मैंने आपसे मांगा है कि अगर आपके दस्तावेज मुझे मिलते हैं, जैसे आपने ये पेपर दिया, अभी रसीद भेजी आपने ठीक है, इसमें जो एक रसीद के ऊपर जो आपका वो लिखा हुआ है प्रिविलेज कार्ड 2-2.5 लाख के आसपास का, वो आपका सरासर गलत है। मतलब वो तभी मान्य होगा जब वो लड़का सामने होगा। अभी लोगों ने किया क्या हम बताते हैं। जैसे उन्होंने पैसा आपसे लिया और लेने के बाद उन्होंने अपने प्रिविलेज कार्ड के थ्रू आपकी रसीद करा दी। तो ऐसे लोग जिन्हें ये डर हुआ कि कल कस्टमर हम पे FIR ना कर दे, हमारे प्रेशर डाले, वो लोग, उनको ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि कंपनी यहाँ तक लड़ेगी। उनको जैसे हिंदुस्तान में एक बना होगा रिवाज कि भाई कंपनी सारे लोग जेल के अंदर चले जाएंगे, फिर जेल के अंदर कोई आदमी चला गया तो बात खत्म हो जाती है। और हकीकतन अगर मैं आप लोगों से मतलब संपर्क में ना रहता तो बात खत्म थी। आपको आज तक पता ही नहीं था कि आपका पैसा कंपनी में गया कि नहीं गया, आपको बिल्कुल जानकारी ना होती। लेकिन अब क्योंकि लड़ते 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 इस लड़ाई को यहाँ तक लाया गया कि कोर्ट के जरिए एक आदेश आ गया है, जिसमें कोर्ट ने बिल्कुल दूध का दूध पानी पानी कर दिया है। अब जो लोग लीगल में गए हुए हैं, अब जैसे मान लो हम आप ही की बात करें कि आपका एसोसिएट आपका पेपर लेके लीगल में चला गया। अब उसने क्या किया, उसने, हो सकता है शायद आपकी जानकारी भी ना हो, और उसने आपका फर्जी साइन बना करके दे दिया, उठा करके किसी रीट में डाल दिया आपका डिटेल पूरा। और उस पूरी रीट में डिटेल इसलिए डाला सिर्फ उसने आपको कि आप जैसे लोग उसको प्रेशर ना डालें, गाली गुप्ता ना दे, तो वो अपना दूसरा काम कर सकें। ऐसा नहीं कि इस पिछले 5 सालों में इन लोगों ने कहीं दूसरी काम ना किया होगा, दूसरी जगहों पे भी काम किया है। कहीं पर हो सकता है कि फंसे हों, कहीं पर हो सकता है फंसाए हों, कुछ भी हो सकता है कि ये कराए हों, समझ गए। तो किसी का भी मकसद किसी कस्टमर को पैसा वापस दिलाना नहीं था। हर किसी का मकसद था अपने आप को बचाना, क्योंकि पैसा कंपनी के पास था। अगर कंपनी पैसा देती तो कंपनी के पास आना चाहिए, ना कि हम आप भाग करके फालतू बात करना चाहिए। वो सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग का वो था। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए तुम आगे मुझे अपनी बात कर दीजिए, बाकी हम ओपिनियन ले लेंगे। अब आप ये चीज अच्छे से जान लें, आप सारे कस्टमर, कि अगर आपने दस्तावेज अपने एसोसिएट को दिया है और वो आपको दस्तावेज नहीं दे रहे हैं, तो पहली चीज तो ये मान चलिए कि आपका काम असंभव सा हो जाएगा हो पाना, अगर पेपर नहीं आप पास।
नंबर 2, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि उससे एसोसिएट संपर्क नहीं। नंबर 2, हो सकता है कि आप तो लीगल में नहीं गए, लेकिन आपके एसोसिएट ने आपके पेपर लगा करके लीगल में आपका गलत साइन बना के चला गया हो। तो एज ए क्लाइंट आप लीगल में और आपको पता भी नहीं है, और जब क्लेम सेटल होने के लिए कोर्ट से आदेश हुआ है, तो अब इस टाइम पर बहुत से लोग परेशान इसलिए घूम रहे हैं कि कई कस्टमर को बताया ही नहीं गया था कि लीगल में आपका नाम डाल दिया गया, खाली ये कहा गया कि हम रिट पे गए हैं और हम आपका पैसा कोर्ट से दिलवाएंगे। अब अगर वो रिट में गए हैं और साथ में उन्हें इतना इन्वेस्टमेंट डाला है, तो आपको जा करके कोर्ट से वो निकलवाना पड़ेगा पेपर, और आपको जा करके जहां पर कोर्ट है ईडी की स्पेशल कोर्ट में, वहां सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास में, दूसरा कोई रास्ता कंपनी। और अब पता चला आपका क्लेम वहां गया और जितनी रिक्वायरमेंट मांगी गई वो पूरी नहीं कर पाए आप। जैसे इसके अंदर अब 2,45,000 के आसपास का फंड जो है वो दिया है आपने, उसको अकाउंट में कैश में दिया है, उसके अकाउंट में दिया, वो हमारे पास नहीं आया है। तो अगर ये क्लेम गिरा, जिसे उन्होंने, आप खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि आपको 17-18 लाख मिल जाएगा, बढ़ा कर उन्होंने पैसा लिख दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्लेम अगर गिरा तो जीवन भर आप कंपनी से 1 रुपया नहीं पा पाएंगे। अब रही बात, आप सबसे पहले, सर्वप्रथम ही टाइम है आप पास में, सबसे पहले चाहे जैसे करें, अपने जो भी एजेंट हैं उनसे संपर्क साधें, 2 सवाल करें कि क्या मेरे पेपर, मेरे दस्तावेज आप लीगल में तो नहीं ले गए हैं। अगर ले गए हैं तो उनसे उसकी कॉपी मांग लीजिए और आप लीगली जाइए। अगर आप लीगल गए फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्होंने कहा कि नहीं हम लीगल में नहीं ले गए, तो एक हल्फनामा लेके लीजिए कि आपने मेरे पेपर का कोई मिसयूज नहीं किया है, कोई वो नहीं किया है। यदि कल कंपनी के द्वारा चेक किए जाने पर यह पाया जाता है कि हाँ फला कस्टमर लीगल में भी गया है और आपको नहीं बताया उन्होंने, तो वहां पर पहली चीज क्लेम भी रुकेगा आपका, दूसरी चीज एक्शन भी हो जाएगा। कस्टमरों को बहुत बुरी तरीके से एजेंटों ने फंसाया है इस तरह की हरकतों से, पेपर ले लेकर के। कई कस्टमर को पता भी नहीं कि लीगल में गए हैं और उन्होंने उनका पेपर लगा दिया है लीगल में। और कई जगह पे ऐसा हुआ है कि कस्टमर्स को अनाप शनाप चीजें बताकर अनाप शनाप उन्होंने क्लेम डाल दिया। जैसे अभी आप ही का बोला कि 18-19 लाख मिल जाएगा। भाई किस ग्राउंड पर उनका 18-19 लाख हो जाए? कहीं पेड़ बो रखा था, निकाल के दे देंगे, काट के दे देंगे। तो फिलहाल मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है दो कि मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ है और आप जूम मीटिंग में भी रहेंगे तो मैं आपसे बात उसमें भी करूंगा कि आप अपने एजेंट से बात करके उनसे ये मांगे कि भाई हमारा पेपर हमें दीजिए, लीगल में गए बताइए। अगर कहते हैं हाँ लीगल में गए हैं तो आप उसकी रिट की कॉपी मांगिए और कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया उसकी आप नकल लेकर के जाकर स्पेशल कोर्ट में अपना क्लेम डालिए। क्लेम आपका बिल गया, अच्छी बात है, सो फॉर सो गुड, हमें भी खुशी होगी। नहीं मिला तो जीवन में कभी भी कंपनी आपके लिए कभी नहीं कुछ कर पाएगी, पहली चीज। दूसरी, अगर उसमें नहीं गए, कहते नहीं, तो आप उनसे एक हलफनामा लीजिए, वो लिखवा के लीजिए, ताकि कल को अगर ये चीज पाई जाए तो ऐसा ना हो कि कोई कार्रवाई आपके ऊपर हो, उल्टा कार्रवाई उनके ऊपर हो। और ये मेरा संदेश सभी कस्टमर को है कि अगर उनके एसोसिएटों ने पेपर लिया है और उनको ये खबर तक नहीं है कि वो लीगल में गए कि नहीं गए हैं, तो इमीडिएट पता कर लें, क्योंकि अभी ये बहुत जालदार तरीके से उलझा दिया है इन लोगों ने। इसीलिए मैं बार बार एसोसिएट्स का नंबर और डिटेल मांग रहा हूं। अगर मुझे मिलेगा तो मैं कम से कम बात करके समझ तो पाऊंगा कि हाँ भाई सही क्या गलत क्या है। जी, तो हमने लेटर का नंबर उनका लिखे हुए हैं और नहीं लिखेंगे तो हम डाल देंगे अभी। ये हमको यह फोन हमने जब इनसे डाल तो कागज मांग रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैंने वकील को दे दिया हूँ कागज, फिर मुकदमा करवा दिया हूँ, यही सब मेरे से। हाँ, तो वो आपको लीगल में लेके चले गए हैं, आपको पता भी नहीं चला है और आप दोनों तरफ से फंस चुके हैं। आपको पता तक नहीं कि वो लीगल में आपको ले गए और आप हमको अपने दस्तावेज भेज रहे अगर, तो हम यहां पर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और अगर कहीं उस लीगल ड्राफ्टिंग में किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज, तो आप अब बताइए, कोर्ट का जजमेंट आ गया है, उन्होंने आपके पेपर वकील को दे दिया है, अब तो संपर्क करना चाहिए ना आपसे कि रमेश जी आइए, कोर्ट का जजमेंट आ गया, आपको हम 18-19 लाख रुपए दिलवाने के लिए स्थिति में आ गए। अब तो अब क्यों देरी कर रहे हैं? तो ऐसा खाली हाल आपका नहीं रमेश जी, ऐसा हाल सबका बना रखा है लोगों ने। हम तो कह रहे हैं ना, जो लोग पेपर लेके गए और जिन्होंने कहा कि हम लीगल में हमने डाल दिया है, अब आपको कोर्ट से पैसा मिलेगा, 18-20 लाख रुपए मिलेगा, वो सारे सारे लोग अब क्यों नहीं आप लोगों को संपर्क करके ले जा रहे हैं कि आइए चलिए चल के सबमिट करते हैं? क्योंकि उनके हाथ से कमांड निकल चुकी है अब ये आपका नंबर सेव है मेरे पास। अगले 24-48 घंटे में आप अपने उनसे बात करके एक बार रिकन्फर्म कर लें। अगर ऐसा कुछ है तो हम फिर उसके अंदर कोई भी ऐसी वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।